Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 3rd Product Management lecture number 31st Packaging and Labeling. In packaging and labeling we will discuss first packaging and after that labeling. First of all we will discuss what is the meaning and definition of packaging. कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसका काम केवल वहीं तक ही ख़त्म नहीं हो जाता, उसे उस प्रोडक्ट का यूज सेफ हो, सिक्योर हो, कन्वीनियंटली हो, उसके लिए उस प्रोडक्ट के लिए रैपर, कंटेनर या बॉक्स डिज़ाइन करना होता है और प्रोडक्ट को उसमें प्लेस करना होता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। तो बेसिकली पैकेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए कंटेनर या रैपर को डिज़ाइन करती है और फिर उसे प्रोड्यूस करती है। बेसिकली पैकेजिंग से प्रोडक्ट की वैल्यू इन्हांस हो जाती है क्योंकि कस्टमर उसको ईजियर हैंडल कर सकता है और उसको सिक्योर यूज कर सकता है प्रोडक्ट को। तो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट की सेल में भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रॉपरली पैकेज्ड है, उसकी पैकिंग प्रॉपर हो रही है, तो कस्टमर उसे रिपीटेडली परचेज करेगा। एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और इजी टू यूज पैकेजिंग हमेशा बेटर सेल्स देगी। तो फ्लिप कोटलर ने क्या कहा है, पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। और लेबलिंग का मतलब क्या होता है, वो जो आपने पैकिंग की है, कंटेनर है, बॉक्स है, रैपर है, उस पर आप प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है वो अपीयर करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। तो बेसिकली पैकेजिंग का एक फॉर्मूला है, पैकेजिंग इज इक्वल टू पैकिंग प्लस लेबलिंग। तो आपने बेसिकली जो कंटेनर है, बॉक्स है, रैपर है, उसमें प्रोडक्ट को पैक किया है तो वो तो बेसिकली पैकिंग हो गई, और उस बॉक्स पर, कंटेनर पर या रैपर पर प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो लेबलिंग होगी। तो पैकिंग और लेबलिंग मिलकर कंप्लीटली क्या होती है, पैकेजिंग होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर पैकेजिंग है वो 3 टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी या ट्रांजिस्ट पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, वो पैकेजिंग जो कि प्रोडक्ट की एक सिंगल रिटेल यूनिट को होल्ड करती है। जैसे कि आपने 200 ग्राम टूथपेस्ट है वो लिया कोलगेट, तो जो ट्यूब आ रही है, जो बॉक्स आ रहा है, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगी। आपने 2.25 लीटर की पेप्सी की सॉफ्ट ड्रिंक ली, तो जो प्लास्टिक की बोतल है जिसमें 2.25 लीटर पेप्सी आ रही है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगी। या आपने पेपर है, प्रिंटर पेपर की एक रिम ली, तो जो 500 पेपर शीट्स हैं वो आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी पैकेजिंग पर लेबलिंग की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कंपनी सबसे ज़्यादा जो लेबलिंग यानी कि जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी पैकेजिंग पर ही प्रोवाइड कराती है। जैसे आप ये एग्जांपल्स देख रहे हो, ये 500 सीट्स की जो पेपर रिम आ रही है, ये स्काई ब्लू कलर के एक रैपर में पैक है, तो ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। ये 2.25 लीटर की कोको कोला है, वो सॉफ्ट ड्रिंक एक प्लास्टिक की बोतल में आ रही है, वो क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। मैगी है वो आपका आ रहा है ये रैपर में, तो ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। कोलगेट है 250 ग्राम टूथपेस्ट ये ट्यूब में आ रहा है, ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। रिटेलर से तो कंज्यूमर एक एक सिंगल यूनिट लेते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से बल्क में लेते हैं। तो ये होलसेल यूनिट भी कहलाती है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स एक साथ प्लेस्ड किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। तो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो आप देख सकते हो, जैसे कि कोको कोला की ये बोतल है जिसके अंदर कोको कोला है, ये तो प्राइमरी पैकेजिंग है, लेकिन ये 12 कोको कोला बोतल एक रैपर में पैक आ रही है, ये क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। एक्लेयर या ये एलिटा चॉकलेट है वो एक सिंगल बार के चारों तरफ जो रैपर आ रहा है, ये तो प्राइमरी पैकेजिंग, और ये बॉक्स में से 20 बार्स आ रही हैं तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग। ये योगर्ट की जो प्लास्टिक का डिब्बा आ रहा है ये प्राइमरी पैकेजिंग, और ऐसे 9 बॉक्सेज हैं वो एक साथ बॉक्स में आ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टर्शरी पैकेजिंग या ट्रांजिस्ट पैकेजिंग। बेसिकली ये शिपिंग के लिए डिज़ाइन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वहाँ से जो वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनकी जो पैकेजिंग की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी या ट्रांजिस्ट पैकेजिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोको कोला है, वो बॉटलर है, वो कोको कोला को ग्रोसरी स्टोर्स पर शिप करता है, तो वो वुडन प्लेटफॉर्म जिसे
पैलेट्स बोलते हैं, उनमें बॉक्सेस रखकर इनको चारों तरफ से अच्छे ढंग से रैपिंग कर देता है प्लास्टिक से। तो ये कौन सी पैकेजिंग कहलाएगी? आपकी टर्शरी पैकेजिंग या ट्रांजिट पैकेजिंग कहलाती है। तो जैसे आप देखोगे 200 ग्राम का प्रोटीन पाउडर का फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है जिसमें 200 ग्राम पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, तो ये तो प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसे 200 ग्राम्स के कंटेनर एक कार्टन में है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग। और ऐसे काफ़ी सारे कार्टन एक बड़े कोरोगेटेड बॉक्स में है, तो ये ट्रांजिट पैकेजिंग हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस डे बाय डे क्यों इंक्रीज होती जा रही है। तो पहला रीजन कि आज की डेट में कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो एडल्टर्ड यानी कि दूषित प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते, तो वो ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो कि सेफ़ हों, सिक्योर हों, तो उसके लिए वो पैकेज्ड प्रोडक्ट को ही प्रेफर करते हैं। सेकेंड, पैकेजिंग से प्रोडक्ट सेफ रहता है जब तक आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहती है। जैसे कि सीमेंट जब तक यूज़ नहीं आ रही है, तो अगर बारिश भी हो रही है तो जो सीमेंट की पैकेजिंग है उसके अंदर प्लास्टिक की लेयर है जो कि उसे वाटर प्रूफिंग बना रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। कोई सिरप है, कफ सिरप है, वो डार्क ब्राउन कलर की बोतल में आ रही है, तो सनलाइट्स को वो ऑब्जर्व करती है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, आज की डेट में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। कस्टमर खुद सेल्फ के बेस पर प्रोडक्ट को कार्ट में रखते हैं, तो रिटेलर उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही अपने रिटेल आउटलेट में, एसले में, सेल्फ में प्रॉपर स्पेस देता है जिनकी पैकेजिंग प्रॉपर होती है। तो ये एक रिसर्च है कि एक एवरेज सुपरमार्केट जिसमें कि अगर 15,000 आइटम्स हैं, तो एक टिपिकल शॉपर है वो 1 मिनट में 300 आइटम्स को देखता है, और ज़्यादातर 53% के करीब जो परचेज होती है वो ऑन द स्पॉट यानी कि इम्पल्स होती है। तो इफेक्टिव पैकेजिंग बेसिकली एक 5 सेकेंड कमर्शियल के तौर पर काम करता है, और अगर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग एट्रैक्टिव है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा और कस्टमर के परचेज करने के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग से आप इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर सकते हो ब्रांड को, क्योंकि कंपनी है वो अपना ब्रांड नेम पैकेजिंग पर लेबलिंग के थ्रू ही देगी। तो टूथपेस्ट है तो ये पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, तो ये आपको किससे पता चलेगा? पैकेजिंग से ही पता चलेगा। ये रियल जूस है, गुआवा का है, एप्पल का है, लीची का है, मिक्स फ्रूट है, ये आपको पैकेजिंग से ही पता चल पाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, की पैकेजिंग के क्या क्या कार्य या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में से, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे मॉइस्चर से हो, चाहे इंसेक्ट अटैक से हो, चाहे कंटेमिनेशन से, दूषित से हो, इन सब से वो प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, अगर पैकेजिंग प्रॉपर होगी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और उसके खरीदने के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि ये कौन सा रियल जूस है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट हैं, कौन सा ब्रांड है, ये सारा का सारा आपको किससे पता चलता है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ये एलसीडी है, एलईडी है, 42 इंच का टेलीविज़न है, 32 इंच का है, 49 इंच का है, 55 इंच का है, तो वो उसकी पैकेजिंग पर लिखा रहता है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट को कन्वीनियंटली यूज करने के काम आता है। जैसे कि प्रोडक्ट है टेट्रा पैक में आ रहा है जूस, और उसके ऊपर कैप है, तो अगर हमें हाफ गिलास चाहिए तो हम हाफ गिलास है डालकर बाकी के उसको वापस फ्रिज में रख सकते हैं। तो कन्वीनियंटली क्या होता है? यूज होता है। आप इस डायग्राम से देखोगे तो रियल का ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, पीच का है, एप्पल है, लीची है, तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा है। आप देखोगे अंबुजा सीमेंट है, तो ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के काम आ रही है पैकेजिंग। अगर आप ये देख रहे हो कैल्शियम सैंडोज है, तो ये प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव बना रहा है, तो बच्चों के इसके खरीदने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये आप देखोगे कि ये लेडीज़ के लिए कैल्शियम टैबलेट्स हैं, तो इसकी पैकेजिंग से समझ में आ रहा है। अब जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसको भी हम आगे क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है? कंज्यूमर पैकेज। कंज्यूमर पैकेज का मतलब क्या है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को, उस पैकेज को जब तक रखता है जब तक उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके बाद वो उसे क्या कर देता है? फेंक देता है और नया प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो ये पैकेजिंग है, उसकी इम्पोर्टेंस या इसकी यूजफुलनेस हम कह सकते हैं जब तक रहते हैं जब तक उसके अंदर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ
प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट का एक टूथपेस्ट है 250 ग्राम का, तो ये ट्यूब हम अपने पास जब तक रखेंगे जब तक इसके अंदर पेस्ट है, पेस्ट ख़त्म हो गया तो हम इसे फेंक देते हैं और नया टूथपेस्ट ले आते हैं। सरस का है 500 ml की थैली है दूध की, तो जैसे ही हमने इसमें से दूध उबाल कर रखा, अपने यूटेंसिल में भगोने में रख लिया, तो इस पन्नी को हम फेंक देंगे। ये चेरी ब्लॉसम है, शू शाइनर है, तो जब तक इसके अंदर पॉलिश है जब तक हम इसे यूज कर रहे हैं, बाद में हम इसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, रीयूज पैकेज। रीयूज का मतलब दोबारा से यूज करना है, इसको डुअल पैकेज बोलते हैं। डुअल पैकेज इसलिए कि पहले तो जब तक इसके अंदर प्रोडक्ट है तब तक ये काम आ रहा है, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो आप उसको दूसरे अदर पर्पज़ के लिए काम में ले सकते हो। जैसे कि डालडा वनस्पति घी है, उसमें जब तक वनस्पति घी था जब तक ये पैकेजिंग काम आई, उसके बाद ख़त्म हो गया तो इसको साफ़ कर कर इसके अंदर नींबू का अचार, मिर्च का अचार डालकर हमने ये रख लिया। या हॉर्लिक्स का डिब्बा है, इसमें हमने दाल रख ली, मसाले रख लिए, डाबर च्यवनप्राश है, इसमें चाय पत्ती रख ली, चीनी रख ली। ये ग्लूकोन डी है 1 kg के साथ आपका ये कंटेनर आया हुआ है, तो आपका ये ख़त्म हो गया इसमें ग्लूकोन डी। आप अगली बार है 500 ग्राम है ग्लूकोन डी लेकर आए तो आपने उसको इसके अंदर डाल दिया, तो आप इसको बार बार क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मल्टीपल पैकेज। मल्टीपल पैकेज का मतलब एक सिंगल पैकेज के अंदर कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्लेस करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैकेज बोलते हैं। जैसे मेकअप सेट, बेबी केयर सेट, ये कैडबरी सेलिब्रेशन। अगर आप देखोगे ये जॉनसन एंड जॉनसन या हिमालय का जो बेबी केयर सेट आ रहा है, इसमें बेबी पाउडर भी है, बेबी लोशन भी है, वाइप्स भी हैं, इसके अलावा शैम्पू भी है, सोप भी है, क्रीम भी है। तो ये एक पैकेज में ही अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैकेज बोलते हैं। अगर आप ये कैडबरी सेलिब्रेशन देखोगे तो इसमें जेम्स भी है, 5 स्टार भी है, सिल्क भी है, कैडबरी डेयरी मिल्क भी है। तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपने एक सिंगल पैकेज में प्लेस किया हुआ है। आप ये देखोगे ये मेकअप किट है, इसमें आई लाइनर भी होगा, लिप लाइनर भी होगा, फाउंडेशन भी होगा, मस्कारा भी होगा, ब्रशेज भी होंगे, ग्लिटर भी होगा, नेल पेंट रिमूवर भी होगा, प्री प्राइमर भी होगा, कंसीलर भी होगा। तो एक बॉक्स के अंदर ही ये सारे मेकअप के आइटम्स प्लेस किए हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैकेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है पैकेजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। आपको मैंने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में 3 टाइप्स के बताए थे, न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लाइन और अल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो जब हम कई बार कंपनी क्या करती है, कस्टमर है वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करते हुए उसको वो पुराना मान लेता है, उसमें न्यूनेस की फीलिंग कम हो जाती है, तो कंपनी उसको न्यू बनाने के लिए उसकी पैकेजिंग क्या कर देती है, चेंज कर देती है। क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा कंपनी चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि जो पुरानी पैकेजिंग थी अब वो कस्टमर को स्टाइलिश नहीं लगती। तो प्रोडक्ट तो वही रहता है, लेकिन पैकेजिंग चेंज होने से उसमें जो न्यूनेस है उसकी फीलिंग आ जाती है। और अगर कंपनी बार बार अपनी पैकेजिंग चेंज करती रहेगी तो जो रिटेलर है वो अपने रिटेल आउटलेट में उसको अच्छा बेटर विजिबिलिटी वाला सेल्फ स्पेस प्रोवाइड कराएगा। कई बार जो आपकी पैकेजिंग थी वो कंटेम्प्रेरी नहीं रहती, यूजफुल नहीं रहती, तो आप उसकी पैकेजिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि डाबर च्यवनप्राश है, वो अपने इंटीग्रेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो टाइम टू टाइम हर साल 2 साल में क्या करता रहता है, अपने बॉटल का साइज़, शेप है, डिज़ाइन, कलर चेंज करता रहता है। तो इससे ऐसा लगता है कि नए नए हैं वो डाबर है वो च्यवनप्राश इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू है कंपनी इनोवेटिवनेस की फीलिंग लाती। एक्लेयर है, कंपनी उसकी बार बार पैकेजिंग क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। अब एक नेक्स्ट टर्म आ जाती है इनोवेटिव पैकेजिंग। इनोवेटिव पैकेजिंग का मतलब जो नॉर्मल इंडस्ट्री में कंपटीटर्स अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं, आप उससे अलग हटकर पैकेजिंग करते हो तो वो क्या कहलाती है, इनोवेटिव पैकेजिंग कहलाती है। जैसे कि क्लोजअप ने सबसे पहले ट्रांसपेरेंट टूथपेस्ट ट्यूब स्टार्ट की थी, जिससे कि कस्टमर्स को पता चल जाए कि ट्यूब के अंदर कितना टूथपेस्ट है, तो वो इनोवेटिव पैकेजिंग थी। कोको कोला है, उसने बल्ब शेप में अपनी बॉटल्स दी, ये इनोवेटिव पैकेजिंग है। मिस्टर क्लीन ने डंबल शेप में अपनी पैकेजिंग दी, ये इनोवेटिव पैकेजिंग है। टूथपेस्ट कंपनी ने दोनों तरफ है
टूथपेस्ट की कैप दी, ये इनोवेटिव पैकेजिंग है। कोई कंपनी जूस बनाती है तो उसने बिल्कुल इस तरीके से पैकेजिंग दी कि ऐसा लगता है कि वो फ्रूट की एक स्लाइस है, तो ये इनोवेटिव पैकेजिंग है। अब नेक्स्ट क्या जाता है, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की जो पैकेज है उसके ऊपर जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे एग्जिबिट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबलिंग इम्पोर्टेंट भी है और लीगली असेंशियल भी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट के पैकेज पर उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें डिस्प्ले करना पड़ता है, वार्निंग को, सेफ्टी प्रिकॉशंस को, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट है पॉसिबल यूटिलाइजेशन उसका बेस्ट हो सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती हैं, लेबलिंग के थ्रू दी जाती हैं। ज़्यादातर केस में जो कंज्यूमर पैकेज यानी कि जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है उस पर सबसे ज़्यादा लेबलिंग की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब लेबलिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फर्स्ट, कैप्चर्स अटेंशन। आप एकदम से रिटेल आउटलेट में गए, बाय वन गेट वन फ्री, 30% डिस्काउंट, तो आपने ये देखा तो तुरंत वो प्रोडक्ट है आपको क्या करेगा, अटेंटिव लगेगा, तो आपकी अटेंशन को वो कैप्चर करेगा। तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, लेबलिंग के लिए। ये हमारा मानना है कि कोई भी नया प्रोडक्ट है जो आपने आज से पहले यूज़ नहीं किया है, अगर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर है तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उसकी क्वालिटी के लिए क्या जाएगा कि अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये हमारा इम्प्रेशन मानना होता है, एज्यूमिंग होती है कि जिन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग प्रॉपर होती है उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो उनका इम्प्रेशन अच्छा जाता है। नेक्स्ट, कितनी एमआरपी है, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरिंग डेट है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या न्यूट्रिशन फैक्ट हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेबलिंग के थ्रू ही मिलती है। नेक्स्ट क्या है, एड्स परचेजिंग। आजकल है कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है, तो प्रोडक्ट पर बारकोड होते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं, आरएफआईडी टैग होते हैं, जिनके थ्रू जल्दी से रिटेलर है जो बिलिंग काउंटर होता है वो हैंडहेल्ड स्कैनर के थ्रू या आरएफआईडी फ्रीक्वेंसी रीडर के थ्रू तुरंत इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। तो उसमें लेबलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि लेबलिंग के थ्रू वो कोड है वो प्रोडक्ट पर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एड्रेसेस नीड्स इन ग्लोबल मार्केट। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो आप कंट्री के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट पर लेबलिंग चेंज कर सकते हो। स्पेन में कर सकते हो, फ्रेंच में कर सकते हो, स्पेनिश में कर सकते हो, मंडारिन में कर सकते हो, फ्रेंच में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। तो आप अपने कस्टमर्स की ग्लोबल नीड्स को कैटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स। इंडिया में कोई कंपनी फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रही है तो उसके पास एफएसएआई का लाइसेंस होना चाहिए, और वो किस पर अपना लाइसेंस नंबर लेबलिंग के थ्रू ही प्रोडक्ट पर प्रोवाइड करा पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में एनर्जी एफिशिएंसी के बेस पर 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, ये रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग आपको डिस्प्ले करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आईएसआई मार्क है वो आपको डिस्प्ले करना पड़ता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लेबलिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देखोगे, ये पेप्सी की बोतल के चारों तरफ जो स्टिकर लगा रहता है जिसमें पेप्सी का ब्रांड नेम है, लोगो है, न्यूट्रिशन फैक्ट है, कितना अमाउंट है, कितने एमएल की है, क्या क्वेश्चन है, क्या कस्टमर केयर का नंबर है, इस पर बता रखा है स्टोर इन ए कूल प्लेस, प्लास्टिक है वो रिसाइकल है, बारकोड दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, आपकी लेबलिंग आ जाएगी। अब आप लेबलिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसे 3 टाइप से दे सकते हो। ये आप पहलू से पहले लेबलिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ये एफएसएआई का लाइसेंस नंबर है, ये लेबलिंग के थ्रू पता चल रहा है। ये आईएसआई मार्क है स्टेबलाइजर पर, ये लेबलिंग के थ्रू पता चल रहा है। ये ओरिजिनल ब्रांड का एसी है, 5 स्टार एसी है, ये लेबलिंग के थ्रू ही पता चल रहा है। अब लेबलिंग कंपनी 3 टाइप से कर सकती है। पहला क्या है, जो प्रोडक्ट का बॉक्स है या जो रैपर है उस पर प्रिंट इन्फॉर्मेशन दे सकती है, जैसे कि मैगी 2 मिनट्स नूडल्स हैं, ये पैकेज के ऊपर प्रिंटेड है इन्फॉर्मेशन, या स्टिकर की फॉर्म में दे सकती है, जैसे कि पेप्सी की बोतल के चारों तरफ स्टिकर लगा होता है। ये कोई दवाई है, इंजेक्शन है, तो ये जो कांच की बोतल है इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ये स्टिकर लगा हुआ है। या फिर अलग से टैगिंग के थ्रू दे सकती है, जैसे कि ये अपैरल है, टी शर्ट है, तो इसकी क्या एमआरपी है, क्या साइज़ है, क्या फैब्रिक है, डोंट ब्लीच लिखा हुआ है,
ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये टैग के थ्रू अलग से दे रही है। तो अलग अलग तरीके से लेबलिंग की जा सकती है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 31, जिसमें हमने पैकेजिंग एंड लेबलिंग को डिस्कस किया, ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।